कृपया मेरी बच्चियों को छोड़ दो। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुझे नहीं पता ये तो जंगल का नियम है? क्या तू जंगल का नियम नहीं जानती? जो भी यहाँ पर कमजोर होता है वो तो मारा ही जाता है, और तुम तो बिना घर की, वो भी बारिश में भीगी हुई। कितनी लाचार हो तुम। कालू जी, जाएं जाकर बाहर से कुछ मसाला ले आए। मैं कुछ बच्चियों का सूप बना लूंगी और कुछ को कच्चा चबाकर ही खा जाऊंगी। कितना ज्यादा मजा आएगा। छोटी चिड़िया, हमें बड़े पक्षियों को खाने का कोई भी शौक नहीं है। जा यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं कवि बहन, कवि भैया, ऐसा ना कहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। बस आप मेरी बच्चियों को छोड़ दें। छोटी चिड़िया, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर तू सच में अपनी बच्चियों को बचाना चाहती है तो जा जल्दी से हमारे लिए भोजन की तलाश करके लेकर आ, वरना हम खुद ही तेरी बच्चियों को चट कर जाएंगे। गोरी गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? ये चिड़िया इतनी बारिश में कहाँ से भोजन लाएगी? सुन चिड़िया, अगर तू हमें रोजाना भोजन लाकर देती रहेगी तो तेरी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। अगर तूने हमें भोजन न लाकर दिया तो उसी दिन हम तेरी बच्चियों को खा जाएंगे। तू इस घोंसले में रह सकती है, लेकिन तुझे इसके बदले, अपनी बच्चियों की जान के बदले, तुझे हमें रोज रोज भोजन लाकर देना होगा। बता, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुझे यही पेड़ से गिराकर मार दूंगी और तेरी बच्चियों की भी दावत उड़ाऊंगी मैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसे में वह बेचारी खाना कहाँ से ही लाती। लेकिन रानो चिड़िया जानती थी अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बेटियों को कालू कौवा और गोरी कौवी खा जाएंगे। ठीक है कवि भैया, कवि बहन, मैं आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस न लौटूं मेरी बच्चियों को तुम एक पर भी न लगाना। ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो और हम तेरी बच्चियों की ही दावत उड़ा लें। क्यों कालू जी? हाँ, छोटी चिड़िया, जल्दी जा और जल्दी आ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से तुरंत उड़ जाती है, लेकिन वह खाना लेने नहीं जाती, बल्कि वह जंगल में मदद मांगने के लिए उड़ जाती है। तभी उसको उल्लू बाबा का ख्याल आता है। उल्लू बाबा जंगल के सबसे समझदार पक्षी थे। वह फौरन उड़कर उल्लू बाबा के पास चली जाती है और उनसे भीख मांगती है। उल्लू बाबा, मेरी मदद करें, मैं आपसे अपनी बच्चियों की जान की भीख मांगती हूँ। वह दुष्ट कौवा और कवि मेरी बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है। अगर मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई तो वो मेरी बच्चियों को खा जाएंगे। बेटी डरो मत, जंगल के पक्षी बहुत निर्दयी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसे पक्षी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उल्लू बाबा एक चील को जानते थे। वह फौरन चील को लेकर सीधे कालू कौवा और गोरी कौवी की ओर निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर उल्लू बाबा और रानो चिड़िया चील के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया की सातों बेटियाँ आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। वह डर से एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी थी और ठंड से कांप रही थी। उनके अंदर बहुत दहशत और डर भरा हुआ था। तभी चील कालू कौवे और गोरी कौवी पर हमला कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी की जान चली जाती है। रानो चिड़िया उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। उल्लू बाबा, चील दी, अगर आज आप ना होते तो ना जाने मेरी बेटियों को क्या ही होता। शायद वे कौवा कवि मेरी बच्चियों को खा गए होते। और फिर रानो चिड़िया उसी घर में हंसी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। होशियारी और एकता से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।